अगर आप आपके अपनों को कनाडा बुलाना चाहते हैं पर वीजा रिजेक्शन या इमिग्रेशन प्रोसेसेस की कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिग्रेशन ग्रुप WWICS के पास है आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन। हम हर तरह की इमिग्रेशन से डील करते हैं। WWICS। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। किसानों को लेकर कई तरह की चर्चाएं आपको इधर भी सुनने को मिल रही हैं, लिहाजा हमने आज मोदी सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में आपको बताने का निश्चय किया है जिसका प्रधानमंत्री कृषि मंत्री जिक्र करते थकते नहीं हैं। नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बहुत बार नाम सुनते होंगे आप लोग। अब हाल ही में जारी किए गए इकोनॉमिक सर्वे में भी इसे सरकार ने माइलस्टोन इनिशिएटिव बताया है। सरकार का यह भी दावा है कि 90,000 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को दिया जा चुका है। यहाँ तक कि 70 लाख किसानों को लॉकडाउन के दौर में 8,741 करोड़ रुपए दिए गए। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 18 फरवरी 2016 में की थी। अब इसको 5 साल हो चुके हैं। इन सारे ऐलानों को देखते हुए हमने सरकार की वेबसाइट में दी गई जानकारी को इकट्ठा किया और इसकी पड़ताल की। अब आइए आपको बताते हैं कि इन दावों में कितनी सच्चाई है और अंतर दावों में और सरकारी आंकड़ों में बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट में 2019 तक के सारे आंकड़े मौजूद हैं और ये राज्यों के आधार पर बांटे गए हैं। 2016-17 के आंकड़े के मुताबिक लगभग 584 लाख किसानों ने बीमा कराया और 567 लाख हेक्टेयर ज़मीन का बीमा हुआ। वहीं इसके अगले साल 2017-18 वाले साल में भले ही किसानों की तादाद में बढ़ोतरी हुई, लेकिन सिर्फ 508 लाख हेक्टेयर ज़मीन का ही बीमा हुआ। अब साल 2018-19 में आइए, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई थी मगर 523 लाख पर ही रुक गई है बढ़ोतरी। अब 2019 में अब तक से खरीफ तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक 335 यानी लगभग 335.7 लाख करोड़, 336 के आसपास मान लीजिए, उतनी ज़मीन का बीमा हुआ है। हालांकि अब एक बहुत बड़ी चीज़ जो इन सालों में हुई वो ये है कि 7 राज्यों जिसमें बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब और सिक्किम शामिल हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी शामिल हैं। इन्होंने इस योजना से अपने हाथ खींच लिए। फिलहाल आंकड़ों में बहुत साफ नहीं नजर आ रहा है क्योंकि सरकार ने 2019 के खरीफ के बाद के आंकड़े जारी ही नहीं किए। बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने साल 2018 में इस योजना से अपना हाथ खींचा था। तब बिहार में एनडीए की ही सरकार थी। जाहिर सी बात है उस वक्त नीतीश कुमार ने 2 कारण बताए थे। तब बिहार के कोऑपरेटिव विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव ने कहा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बिहार के किसानों को कोई खास मदद नहीं पहुंचा रही है। उन्होंने आगे कहा था कि अगर 2016 खरीफ के आंकड़े देखें तो बिहार और केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर 495 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया था, लेकिन बिहार के किसानों को सिर्फ 221 करोड़ का लाभ मिला। दिया था सेंटर को बहुत ज्यादा, किसानों को कम का लाभ मिला। अब इसके अलावा एक बड़ा कारण राज्य के कोष पे स्कीम का भार गिनाया है उन्होंने। बिहार सरकार ने अपनी खुद की योजना जारी की थी। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाने वाले डॉक्टर मनीष कुमार बताते हैं कि फसल बीमा योजना की बहुत बड़ी दिक्कत है कि क्लेम सिस्टम। उनके मुताबिक अक्सर पैसा मिलने में 2-3 साल का वक्त लग जाता है। ये बात कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 2019 खरीफ के आंकड़ों से भी साफ होती है। 20,805 करोड़ रुपए का क्लेम किसानों ने किया, जिसके एवज में सरकार ने नवंबर 2020 तक जारी आंकड़ों के मुताबिक 17,197 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया है। मतलब करीब 2 साल से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्लेम का सिस्टम डिलेड है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भद्रा के किसान मंगे चौधरी बताते हैं कि पिछले 3 सालों में वो करीब 20-25 बार डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर चुके हैं। मंगे जाके कहते हैं कि हमारे ज़िलों में कुल 5,000 से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जिन्होंने फसल बीमा के क्लेम के लिए अप्लाई किया था। महज 200 से 300 लोगों को अब तक फ़ायदा मिला है। मतलब 47-48 लोग बचे हुए हैं और वो मिला भी है तो वो 2 साल के बाद मिला है। अब ये कहा जा रहा है कि ज़मीन घटती जा रही है, प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। एक और बात साफ हो जाती है कि जहां पहले साल में 567 लाख हेक्टेयर ज़मीन का बीमा हुआ था, वहीं किसानों ने 4,000 करोड़ रुपए, सरकार ने 21,700 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को दिए थे। लेकिन 2017 में 508 हेक्टेयर के लिए किसानों ने 4,204 करोड़ रुपए दिए थे और सरकार ने 24,651 करोड़ रुपए बीमा कंपनी को दिए थे, जो कि 2019 में महज 337 लाख हेक्टेयर ज़मीन के लिए
किसानों की ओर से 3010 करोड़ और सरकार की ओर से 24,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को दिए गए। अब सरकार और किसानों ने कुल मिलाकर 99,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को दे दिए हैं। बहुत बड़ी राशि है पिछले 5 सालों में, और अब तक कुल 68,278 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को मिला है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दिए हैं लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, मिले हैं लगभग लमसम 68,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़े चौंकाने वाले तो है ही, साथ ये भी बताते हैं कि पिछले 5 सालों में 31,500 करोड़ रुपए का फायदा बीमा कंपनियों को पहुंचा है। कृषि मंत्रालय की वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक कुल 18 बीमा कंपनियां हैं। इनमें 5 तो ऐसी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है, अब बाकी सारी कंपनियां निजी हैं। अब जेएनयू में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, कृषि क्षेत्र में 20 सालों से एक्टिव हैं प्रोफेसर विकास रावल बताते हैं कि इस योजना के लागू होने से पहले एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसान बीमा स्कीम चलाती थी। इस स्कीम के तहत किसी भी किसान को लोन देने पर फसल बीमा कराना अनिवार्य था। अब जिससे एक चीज़ सुनिश्चित होती थी कि फसल बीमा कराने वाला किसान ही होता था। अब बीमा की राशि 10 से 20 रुपए से ज़्यादा नहीं होती थी। अब विकास आगे बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा के आने से बड़ी तादाद में लोगों ने बीमा कराया और ऐसे किसान भी इसमें जिन्होंने लोन नहीं लिया। ये वैसे तो बहुत अच्छा सुनने में लग रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। ये लोग जो बीमा करवा रहे हैं ये किसान हैं भी या नहीं ये हमें पता नहीं। अब कई कंपनियां जांच के दायरे से बाहर भी हैं। प्रोफेसर विकास का आरोप है कि बहुत बड़ा घोटाला है। वो कहते हैं कि उदाहरण से आपको बताता हूं कि प्राइवेट बीमा कंपनी अपने एजेंट को 1000 पॉलिसी का टारगेट देती हैं और कहती हैं कि एक पॉलिसी पर एजेंट को 600 रुपए दिए जाएंगे। अब एजेंट अपनी जेब से 500 देता है, कंपनी को पॉलिसी रिपोर्ट सबमिट करता है, उसे इसके बदले 600 रुपए कंपनी देती है और एक पॉलिसी के लिए कंपनी को 1000 रुपए सरकार देती है। फिलहाल ऐसे ही चल रही है ये योजना। आप किसी का भी आधार लिंक करवा सकते हो, इससे ये प्रमाणित नहीं होता है कि वो किसान है या नहीं, और ये जांच के दायरे से बाहर वाली बात है। और जांच के दायरे से बाहर क्यों है? क्योंकि निजी बीमा कंपनियां हैं। पहले ये सब कुछ कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा जांच की जाती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस स्कीम को चलाती थी। अब मामला पलट गया है। काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स से भरी हुई ये खबर प्रशांत लेकर आए थे, प्रशांत मुखर्जी, और मैं सिद्धांत हूँ। कैमरे के पीछे हैं विभव और आप लल्लन टॉप देख रहे थे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।